माननीय नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, माननीय तेजस्वी यादव जी सुन लीजिए, आगामी चुनाव 2024 होना है। निश्चय ही 2024 में ये धानुक परिवार आपका विरोध में रहेगा और जो इसकी आबादी है, इसकी सारी आबादी के लोग आपको वोट नहीं देने का काम। अभी जो चुनाव हुए हैं, विगत दिनों में जो उपचुनाव हुए हैं, तो उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का दिमाग खराब हो गया। उनको इलाज की जरूरत है। अनाप शनाप हर समय बयान देते रहते हैं। आज देखे, कल भी देखे। वाले चुनाव में जिस तरह से हम लोग को अनदेखा किया गया, उसको आने वाले चुनाव में बिहार सरकार को कुर्सी से हटाकर उसका बदला लेने का काम करने का मन बना चुका जरूर, लेकिन साफ साफ नियतिता माई समीकरण को क्लियर करने के लिए मुसलमानों की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है और यादव की संख्या को भी बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। बाकी अन्य जातियों को मानसिक रूप से उसको तोड़ने के लिए, उसके मनोबल को गिराने के लिए कम संख्या में वो एक आनन फानन में सही आंकड़ा नहीं सो करके बल्कि गलत तरीके से सबको कम करके शो किया गया। 2% का लॉलीपॉप दे के वो हम लोग को दबा रहे हैं कि कुर्मी ज्यादा है। कुर्मी ज्यादा नहीं है, धानुक ज्यादा है। जो धानुक समाज नीतीश कुमार को कंधे पे बैठा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, उसके साथ पूरा घोर अन्याय किया है। जिस तरह से मुगल शासन के लास्ट शासक बहादुर शाह जफर हुआ था, उसी तरह से नीतीश कुमार अंतिम घड़ी में हो रहा है। सरकार से मांग करता हूं कि गांव वाइज जो है हमारी संख्या को फिर से गणना करे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर इसको प्रकाशित करे। क्या कुछ धोखा किया गया है भैया, बताइए। भाई पूरा ये धानुक समाज हतप्रभा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी जाति आंकड़ा का जो संख्या का उद्घोषण किया है, इस संख्या को देखकर पूरे धानुक परिवार में आक्रोश है। ये जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया है बिल्कुल ही गलत आंकड़ा है। हमारी संख्या इतनी बड़ी है कि आंकड़ा 7 से 8% होनी चाहिए थी, लेकिन हाल के दिनों में जो इन्होंने आंकड़ा दिया है 2.13 का जो आंकड़ा दिया है बिल्कुल गलत आंकड़ा है। और आप जाएंगे गांव में, आप देखेंगे, पता करेंगे मीडिया चैनल के माध्यम से। अभी पूरे जिला पूर्णिया से हैं, बेगूसराय से हैं, नालंदा से हैं, पटना ग्रामीण, पटना शहरी, पटना से शेखपुरा से, मधुबनी से, बांका, मुंगेर, भागलपुर, सारे पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ धरना पर बैठे, इसलिए कि इस आंकड़ा से बिल्कुल अक्षुब्ध है। और इन जगहों में जहाँ गांव गली में जो सर्वे करना चाहिए था, पदाधिकारी इनके सर्वे ना करके जो है मनमानी करके इस आंकड़ा को पेश किए हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। जब हमारी संख्या ही नहीं रहेगी, जो रियल संख्या वो संख्या नहीं आकृत जो है पेश किया गया है, तो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी कहाँ से बनेगी? हमारे लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, माननीय तेजस्वी यादव जी सुन लीजिए, आगामी चुनाव 2024 होना है। निश्चय ही 2024 में ये धानुक परिवार आपका विरोध में रहेगा और जो इसकी आबादी है, इसकी सारी आबादी के लोग आपको वोट नहीं देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जो इसकी बात करेगा, जो धानुक परिवार की बात करेगा, हमारे समाज के लोग उस ओर भरपूर रूप से सहयोग और 2024 में पार्लियामेंट्री के चुनाव में उनके साथ रहकर काम करेंगे। कौन सिस्टम में गलती है बिहार सरकार में? सरकार का ही तंत्र गलत है। सरकार ने पूरी जालसाजी के तहत अपने समाज को जो 1% से भी कम है, उस समाज को आज 2.87% बता रही है। और जिस समाज के डिप्टी सीएम हैं वो 14% समथिंग बता रहे हैं। ये अपने आंकड़ों को बढ़ाकर सुदृढ़ किया है, लेकिन वहीं अति पिछड़ा समाज के लोगों में, चाहे केवल धानुक ही नहीं, अन्य समाज भी, चाहे वो चंद्रवंशी हो, जो है बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, अमात हो, केवट हो, चेवट हो, सारे समाज को इन्होंने गुमराह करके आपसी मतभेद करा दिया और आंकड़ा इतना निम्न रखा है कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे और उनको जो है गांव घर में ही भटकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा समाज का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा आपके
ज्यादा है या कम है ये आप लोग पूछ रहे हैं। हम किसी समाज की निंदा नहीं करते हैं, हम अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन सरकार की निंदा घोर करते हैं। चूंकि सरकार में डिप्टी सीएम है, वो अपने जिस समाज से आते हैं वो अपने आंकड़ा को ठीक किया है। सीएम है, जिस समाज से आते हैं उन्होंने अपने आंकड़ा को बिल्कुल ठीक किया, बढ़ चढ़ के बोला। लेकिन हम अति पिछड़ों को और खास करके धानुक परिवार जो अति पिछड़ी में सबसे बड़ी आबादी है, इसको इस तरह मरोड़ के रखा है कि ये राजनीतिक हिस्सेदारी की बात ही नहीं करे। जब राजनीतिक नेता ही नहीं बन पाएगा तो अपने लोगों को कहां से अधिकार दिला पाएगा। मेरा नाम बलराम मंडल, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर तले ही आज पूरा कार्यक्रम हो रहा है। अगर इससे भी नीतीश कुमार की होश नहीं खुली तो निश्चित तौर पर यह संगठन पूरे बिहार में जन आंदोलन का रूप लेगा और पूरे जिला में भारी आंदोलन चलाकर जो है अपनी मांग को पूरा कराने का सतत प्रयास करेगा। ललन कुमार मंडल मेरा नाम हुआ, मैं मधुबनी जिला से आया। क्या करना चाहेंगे धरना, एक दिवसीय धरना? एक दिवसीय धरना धानुक समाज के साथ विश्वासघात किया गया है। जो धानुक समाज नीतीश कुमार को कंधे पे बैठा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, उसके साथ पूरा घोर अन्याय किया है। जिस तरह से मुगल शासन के लास्ट शासक बहादुर शाह जफर हुआ था, उसी तरह से नीतीश कुमार अंतिम घड़ी में हो रहा है। और उन्होंने जो अपना इतिहास रचने का काम किया है, उनके इतिहास को हम लोग पूरे दानी में फेंकने का काम करेंगे। आने वाले दिन में नीतीश कुमार का नस नाबूद होने वाला है। इसीलिए आप लोग भरोसा कीजिए, हम लोग धानुक समाज एक साथ है। जो हम लोगों की बात करेगा हम लोग उनके साथ हैं। नाम परिचय देके बताएंगे। मेरा नाम मुकेश पटेल हुआ, घर बेगूसराय हुआ। क्या कुछ करना चाहते हैं धरना प्रदर्शन में? आज आप सबसे पहले एक दिवसीय धरना है ना जी। क्या लगता है आगे की रणनीति क्या रहेगा? सबसे बड़ी बात है कि ये जो गणना हुई है, ये उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिर्फ अपने समाज के गणना किए हैं और किसी का गणना नहीं किए हैं। सब गलत आंकड़ा पेश करके समाज को भरमाने का काम किए हैं। आज आप चले जाइए मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, छपरा, सिवान, गोपालगंज, तो सारे जगह धानुक की संख्या है और कुर्मी की संख्या सिर्फ नालंदा, कुछ नालंदा, पूरे नालंदा नहीं, और कुछ पटना और कुछ हाजीपुर। तो हम लोग से जो है धानुक समाज से कुर्मी समाज बढ़ कैसे गया, ये दिखता है, ये दिखाता है कि आपने गलत किया। सिर्फ अपना चमकाए, राजनीति चमकाए कि नहीं हम जो है इतनी संख्या है, तो हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि गांव वाइज जो है हमारी संख्या को फिर से गणना करे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर इसको प्रकाशित करे। अच्छा, एक सवाल हमारा रहेगा। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अब डर हो गया है सम्राट चौधरी से। क्या बोले? नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जान का डर हो गया है सम्राट चौधरी से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं वो है। 2014 के जो चुनाव में सपनू चौधरी जी बयान दिए थे कि बिहार की धरती पर उनको गाड़ देंगे। अरे ये सब अनफन वो सब बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना। अभी जो चुनाव हुए हैं विगत दिनों में, जो उपचुनाव हुए हैं, तो उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का दिमाग खराब हो गया। उनको इलाज की जरूरत है। अनाप शनाप हर समय बयान देते रहते हैं। आज देखे, कल भी देखे कि आदरणीय सम्राट जी के बारे में कैसे कैसे, उनके बाबूजी के बारे में कैसे कैसे बोले। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि लालू यादव जादव नहीं है। नहीं, सही में यादव नहीं है, गगेरी समाज से हैं। वो गगेरी समाज से हैं, वो यादव नहीं है। अच्छा, हाँ, यादव में भी बहुत है, लेकिन वो गगेरी समाज से हैं, वो यादव नहीं है। यादव क्यों लिखते हैं? यादव लिखते हैं, अब उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो यादव समाज से है नहीं। तो आपको कहने का मतलब कि यादवों को ठगते हैं लालू यादव? बिल्कुल ठगते हैं, आज तक ठगने का ही काम किए हैं। कितने यादव को क्या किए बता दें वो। शेखपुरा जिला से हैं और कहना यही चाहते हैं कि हमारे समाज, धानुक समाज को पूरे बिहार में कोई गणना नहीं हुआ, केवल और केवल कंप्यूटर पर बैठ के वो लिख दिए हैं। जो मन में आया रूम में बैठे हैं।
मेरे घर पे गांव पे नहीं गए हैं, मेरे गांव पे गए, मेरे घर पे नहीं गए हैं। आपके घर में कोई सदस्य को नहीं हुआ? नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव है जहां नहीं हुआ है। हमारे ही रिलेटिव में है, मुंगेर जिला में कुछ गांव में नहीं हुआ है, कुछ ही घर में, लखीसराय में नहीं हुआ है, शेखपुरा में भी कुछ गांव में नहीं हुआ है, आधा हुआ है, आधा में नहीं हुआ है। जहां धानुक की जनसंख्या ज़्यादा है वहां गन्ना करने बहुत कम गए हैं, नग्न कर दिए हैं। हम लोग को 7 से 8% होना चाहिए था। कितना होना चाहिए? 7 से 8%, 7 से 8% होना चाहिए धानुक की जनसंख्या। 2% का लॉलीपॉप दे के वो हम लोग को दबा रहे हैं कि कुर्मी ज्यादा है। कुर्मी ज्यादा नहीं है, धानुक ज्यादा है। हम इसके लिए और भी धरना करेंगे। कहाँ से आए सर? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं मुंगेर जिला कार्यकारी अध्यक्ष। इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान सरकार जो अभी माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के इशारे पर जो है धानुक जाति और भी कई सारी जातियां हैं जिनको कि विसम्मित करके भ्रमित करने के लिए उनका आंकड़ा पेश किया गया, जो पूरी तरीके से जो है वो सरासर गलत है। क्योंकि आप एक बार पीछे आप ध्यान कीजिए कि जो इसका जिन परिपाटी लिखी गई थी, इसकी जो पटकथा लिखी गई थी तेजस्वी यादव के इशारे पर ही लिखा गया था। उस समय याद कीजिए जब एनडीए के साथ में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिल करके बिहार में सरकार में थे और केंद्र में सरकार में अभी भी एनडीए किया है। और जब ये बात चलाया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आवाज़ उठाया तो जाति जनगणना होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक बिहार के डेलीगेशन के साथ केंद्र सरकार के साथ गुहार करने गई थी और उस वक्त केंद्र सरकार ने साफ कह दिया था कि इस बात पर हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसको हम गणना नहीं कराएंगे। फिर बाद में क्या हुआ, नीतीश कुमार के अंदर में आरजेडी के प्रति बहुत पहले से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए यहाँ पर कहा कि चलिए कोई बात नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं कराएगा, लेकिन हम जो है राज्य स्तर से अपने राजकोष से 500 करोड़ इशू करके हम इसको गणना कराने का काम करेंगे। कराया तो जरूर, लेकिन साफ नियति था माई समीकरण को क्लियर करने के लिए मुसलमानों की संख्या को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है और यादव की संख्या को भी बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। बाकी अन्य जातियों का मानसिक रूप से उसको तोड़ने के लिए, उसके मनोबल को गिराने के लिए कम संख्या में वो एक आनन फानन में सही आंकड़ा नहीं सो करके बल्कि गलत तरीके से सबको कम करके शो किया गया है। इसलिए अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर के तले हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग सजग हो जाइए। आने वाले 2024 में और जो 25 का चुनाव होगा, माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जिस मंसूबे से आपने ये आंकड़ा भ्रमित करने के लिए पेश किया है, आपका उस मंसूबे में सफल बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम धानुक की जाति के समाज के लोग 2024 में और 25 में भी आपके विरोध में हर वक्त हमेशा आपका आवाज उठाते रहेंगे। नहीं तो समय रहते हुए धानुक समाज की जो आबादी है, वास्तविक आबादी है और अन्य जातियों के जो विसंगति जो प्रवेश किया है, आप उसको सही आंकड़ा पेश कीजिए, तभी हम लोग मानेंगे कि आप लोग जनता के हित में आप काम कर रहे हैं। के बारे में बताएंगे। देखिए, मेरा नाम योगेंद्र कुमार मंडल हुआ। मैं नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल के हिंसा नगर पंचायत के निवासी हूँ और इस जनगणना से हमारे जो जिला है, हमारे जो अनुमंडल है, वहाँ के धानुक भाई बहुत आक्रोश है बिहार सरकार के प्रति कि अगर आने वाले चुनाव में जिस तरह से हम लोग को अनदेखा किया गया, उसको आने वाले चुनाव में बिहार सरकार को कुर्सी से हटाकर उसका बदला लेने का काम करने का मन बना चुका है पूरे नालंदा जिला में। और मेरी नालंदा जिला में लगभग मेरी आबादी धानुक समाज के 3 लाख है, 3 लाख से ऊपर है। उसके बाद भी हम लोग को बहुत अपेक्षा किया गया, हम लोग को बहुत कम संख्या दिखाया गया। वो आने वाले 2024 और 2025 की जो चुनाव है उसमें उसको समझाया जाए। विजय राय, धानुक, हमारा जो धानुक उत्थान महासंघ जो है उसका सदस्य हैं हम। पूर्णिया जिले से मैं आता हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह जो जनगणना जो हुई है, जातिगत जनगणना, और ख़ास करके जो धानुक समाज की जिस तरह उपेक्षा की गई है, मुझे यह लगता है कि यह एक साजिश जो है, जो प्रदेश में जो सरकार है, एक उन्होंने साजिश किया है और धानुक समाज के साथ कि इसके अंदर नेतृत्व पैदा नहीं हो, इसके लिए हम लोगों की जो आंकड़ा जो है उसको कम दिखाने का प्रयास किया गया है।
जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि गंगा के कुना के उस पार यानी कि सिमरिया पुल के उस पार जो 2-3 जिले हैं, खास करके नवादा, पटना और नालंदा, खास करके वहीं कुर्मी की संख्या है। बाद बाकी जितने जिले हैं बिहार के, वहाँ अगर संख्या किसी की है तो वो धानुक समाज की संख्या है। आप भी अपने स्तर से पता कर लीजिए श्रीमान। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस संख्या में कहीं न कहीं नीतीश कुमार बहुत ही हेरा फेरी करने का काम किया है और धानुक समाज के साथ जो यह भेदभावपूर्ण जो रवैया जो उन्होंने अपनाया है, इनका आने वाले समय में उनको यह समाज के द्वारा खामियाजा भुगतने का वो भुगतेंगे और यह समाज जो है उनको माफ करने वाला नहीं है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम से यह मांग करता हूं कि सही जनगणना करावे प्रखंड स्तर पर और पंचायत के अंदर में फिर से नई टीम भेजकर पुनः यह आंकड़ा जो है ठीक कराने का वो काम करें। यह मेरी मांग है।